जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे मीराबाई की अनोखी प्रेम की कथा। भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई ने भक्ति के साथ प्रेम भी किया था। आइए सुनते हैं मीराबाई की अनोखी प्रेम की कथा जो आज भी प्रचलित है। मीरा का जन्म और कृष्ण प्रेम की शुरुआत राजस्थान के मेवाड़ राज्य में राजा रतन सिंह की पुत्री मीरा का जन्म हुआ। वे बचपन से ही बहुत सरल, भक्तिमय और प्रेम पूर्ण थी। जब मीरा केवल 3 से 4 वर्ष की थी तो उन्होंने एक दिन अपनी दादी से पूछा, दादी मेरा दूल्हा कौन है? दादी ने खेल में कहा, ये देखो बेटा, यही नन्हे कान्हा तुम्हारे दूल्हा है। वह एक छोटी सी कृष्ण मूर्ति थी। उस दिन से मीरा ने श्री कृष्ण को अपने पति, मित्र और परमेश्वर मान लिया। उनका सारा जीवन कृष्ण भक्ति में बीतने लगा। बड़ी होने पर मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, पर विवाह के बाद भी मीरा हर समय श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ रहती, उन्हें गले लगाती और उनसे बातें करती और गीत गाती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपया करे अपनायो। इस प्रकार इस गीत को वह पूरे दिन गुनगुनाती रहती। राजघराने के लोग इसे अनुचित मानते थे। वे कहते, राजमहल की रानी होकर तुम मंदिर में नाचती हो। पर मीरा कहती, मैं तो गिरधर गोपाल की दासी हूँ, जग मुझे चाहे जो भी कहे। एक बार राजा के भाई ने मीरा की भक्ति से क्रोधित होकर उन्हें जहर का प्याला भेजा और संदेश दिया, इसे श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लो। मीरा ने सचमुच उसे प्रसाद मानकर पी लिया, लेकिन हुआ क्या, वह विष अमृत बन गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे अमृत में बदल दिया। राज्य के लोग यह देखकर चकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि मीरा की भक्ति असली है, उनके साथ स्वयं भगवान है। मीराबाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि एक दिन वे द्वारिका पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश किया और आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे प्रियतम, अब मुझसे यह संसार नहीं सहा जाता, अब मुझे अपने में समा लो। कहते हैं कि उसी क्षण मंदिर के द्वार बंद हो गए और जब द्वार खुले तो मीरा का शरीर वहां नहीं था, सिर्फ उनके वस्त्र श्री कृष्ण की मूर्ति से लपेटे मिले। लोगों ने जाना कि मीरा श्री कृष्ण में लीन हो गई, उनकी आत्मा अपने आराध्य में समा गई। सच्ची भक्ति में डर, लालच या दिखावा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण केवल उन भक्तों के पास आते हैं जिनका प्रेम निर्मल और निस्वार्थ होता है। मीरा ने दुनिया को दिखाया कि प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए भक्तजनों, एक और कथा सुनते हैं, श्री कृष्ण और भक्त विदुर जी की कथा। विदुर जी हस्तिनापुर कौरव पांडवों के नगरी के राजमंत्री थे। वे बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। हालांकि वे दासी पुत्र थे, फिर भी सब उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। रात दिन उनके नाम का जाप करते और मन ही मन कहते, हे माधव, कब तुम मेरे घर पधारोगे? एक बार श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध रोकने के लिए हस्तिनापुर गए। वहां उनका राजमहल में स्वागत हुआ। दुर्योधन ने उनके लिए बड़े बड़े भोज और सोने के थाल तैयार किए, पर भगवान मुस्कुराकर बोले, मुझे तुम्हारा भोज नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। सब लोग चकित रह गए। फिर श्री कृष्ण ने रथ मोड़ा और सीधे अपने भक्त विदुर जी के घर पहुँचे। विदुर जी उस समय घर में नहीं थे, उनकी पत्नी विदुरानी घर पर थी।
जब उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके द्वार पर खड़े हैं तो वह प्रेम और भाव से भर गई और आंसू उनके गालों पर बहने लगी। वह जल्दी से भगवान को अंदर लेकर आई और कहने लगी, प्रभु, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, पर जो भी है वह आपका है। विदुरानी जी इतने भावविह्वल हो गई कि ध्यान ही नहीं रहा कि वह क्या कर रही है। उन्होंने भगवान को केले छीलकर खिलाना शुरू किया, पर भक्ति में डूबी होने के कारण वह केले के छिलके भगवान को दे रही थी और फल को फेंक रही थी। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए प्रेम से छिलके खा रहे थे, क्योंकि उन्हें भोजन का स्वाद नहीं, प्रेम का स्वाद चाहिए था। इसी समय विदुर जी घर लौट आए। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण जी छिलके खा रहे हैं। उन्होंने रोते हुए प्रभु को कहा, यह क्या कर रहे हैं? भगवान बोले, विदुर, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, क्योंकि यह तुम्हारे घर के प्रेम से बना है। भगवान ने विदुर दंपति को गले लगाया और कहा, तुम दोनों सच्चे भक्त हो। तुम्हारे घर में तो मैं सदा रहूंगा, क्योंकि यहाँ प्रेम और भक्ति है। और सचमुच कहते हैं कि उस दिन के बाद विदुर जी का घर पवित्र स्थान बन गया, जहाँ श्री कृष्ण जी की कृपा सदा बरसती रही। भगवान श्री कृष्ण जी को भव्य मंदिर या राजमहल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्त का सच्चा प्रेम। भक्ति में की गई छोटी सी सेवा भी महान होती है अगर वह प्रेम से की जाए। भगवान अपने भक्त के घर स्वयं आते हैं जब वह निस्वार्थ भाव से उन्हें पुकारते हैं।